हेलो फ्रेंड्स। एक बार हम फिर साथ में हैं और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग या अनुभवात्मक अधिगम। वैसे तो जीवन में हर पल हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमें कोई ना कोई अनुभव होता है, लेकिन वो अनुभव हमारे अधिगम का किस प्रकार भाग बनता है वो जो सीखना कहलाता है वो हमारा अनुभवात्मक अधिगम या अनुभव अनुभव द्वारा सीखना कहलाता है। तो आइए इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि वास्तव में ये प्रोसीजर होता किस तरह से है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग या अनुभवात्मक अधिगम जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखना है, ये मैं आपसे पहले बात कर चुकी हूँ। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जॉन डीवी और जीन पियाजे ने दिया, लेकिन इसको पॉपुलर करने का जो क्रेडिट जाता है वो डेविड कॉल्ब को जाता है। इसी के आधार पर इसे कॉल्ब का अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। कॉल्ब्स थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी इसे कहा जाता है। ये 1984 में कॉल्ब के द्वारा दी गई थी। इसमें कॉल्ब ने ये माना कि हमारी जो लर्निंग होती है वो हमारे नॉलेज के थ्रू नॉलेज के क्रिएट होने से होती है, और जो नॉलेज क्रिएट होती है वो हमारी एक्सपीरियंसेस के बेस पर होती है। यानी कि हमारे ज्ञान का निर्माण करने में हमारे अनुभव जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और हम अपने इन अनुभवों को कितनी अच्छी तरह से रूपांतरित कर पाते हैं उतना ही अधिक हम अच्छी तरह से अधिगम कर पाते हैं। तो हमारे अगर अनुभव स्थायी हैं और हम उनको रूपांतरित करके उनसे कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं तो वो हमारे ज्ञान का भाग बनाएंगे, और ज्ञान ही धीरे धीरे हमारी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाएगा। इस प्रकार का एक जो विचार था, इसको लेकर के कॉल्ब ने ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थ्योरी दी। एक्सपीरियंस जो डेली लाइफ में होते हैं, हमें कई तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं। जो कई एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो स्वयं हम किसी काम को करके गेन करते हैं, जबकि कुछ एक्सपीरियंस हमारे ऐसे होते हैं जो कोई भी दूसरा व्यक्ति हमें किसी के बारे में या कोई सलाह देता है या उनके अनुभवों के आधार पर हम किसी काम से कुछ सीखते हैं। तो कुछ अनुभव इस प्रकार के होते हैं। इसी आधार पर इन्हें दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस मतलब वह अनुभव जो हम स्वयं किसी कार्य को कर करके करने के बाद ग्रहण करते हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर गर्म दूध पिलाया जाता है और उससे उसकी जीभ जल जाती है, तो वो सीख लेता है कि अगली बार मुझे दूध पीने से पहले उसको एक बार चेक करना होगा कि ये मेरे पीने लायक गर्म है या नहीं। अगर ज़्यादा गर्म है तो ये मेरी जीभ को जला देगा। एक बार वो इसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुका है, इसीलिए वो बहुत अवेयर रहता है इन चीज़ों को लेकर के। तो ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो डायरेक्टली उसने खुद ने फील किया या अब वो एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ, ऐसे एक्सपीरियंस डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस कहलाते हैं। जबकि दूसरी कंडीशन में जब हम किसी भी एक्सपीरियंस को खुद डायरेक्टली नहीं लेते, लेकिन दूसरों के सलाह के आधार पर या दूसरों के अनुभवों के आधार पर हम कुछ सीखते हैं, तो ऐसे एक्सपीरियंस इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस या अप्रत्यक्ष अनुभव कहलाते हैं। जैसे अब एक बच्चे की जीभ तो जली दूध पीने के बाद में, उसने दूसरे साथी से बोला कि तुम अगली बार दूध पियो तो उसको चेक करके पीना, क्योंकि मैंने एक बार गर्म पी लिया था तो मेरी जीभ जल गई थी। ये अनुभव दूसरे व्यक्ति के लिए भी, दूसरे बच्चे के लिए भी लाभदायक हो सकता है, अगली बार उसके ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए। तो ऐसे एक्सपीरियंस जिसमें उस व्यक्ति का डायरेक्ट उस सिचुएशन के साथ में सामना नहीं हुआ, बल्कि उसने किसी के कहे के बाद उस चीज़ को अप्लाई किया, ऐसे एक्सपीरियंस इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस कहलाते हैं या अप्रत्यक्ष अनुभव कहलाते हैं। अब वास्तव में एक्सपीरियंशियल लर्निंग है क्या? तो एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में हमें तब होता है जब हम अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्शन के साथ जोड़ पाते हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपको मैं बात कर चुकी हूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब यह हुआ, रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है हम खुद देख पाते हैं कि क्या ये चीज़ सही थी, क्या ये एक्सपीरियंस मेरे काम का है, या फिर ये मेरे लिए लाइफ में सक्सेसफुल होगा आगे। अगर आपको लगता है कि ये मेरे किसी न किसी काम आएगा और आपके एक्सपीरियंस के साथ लिंक कर गया वो, तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहलाएगी। ये हमेशा पास्ट एक्सपीरियंस पर या पास्ट नॉलेज पर बेस्ड होती है। इसमें जो लिसनर है या जो लर्नर है उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपकी कोई इच्छा नहीं है सीखने की अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, और दूसरा व्यक्ति आपसे कहे कि तुम्हें सीखना चाहिए, तुम्हें सीखना चाहिए, तो आप नहीं सीख पाओगे। आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोलैबोरेशन होता है, आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है, पर्सपेक्टिव हम दूसरों के भी जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके अनुभवों को सुनते हैं। तो लोगों के बीच में बॉन्डिंग बढ़ती है, कोलैबोरेशन की स्किल्स बढ़ती हैं, कोऑपरेशन की स्किल बढ़ती है, जो किसी भी काम को सक्सेसफुली करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल क्लास में किया जाए, ये क्लास फोकस्ड भी हो सकता है, कम्युनिटी फोकस्ड भी हो सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर टास्क से रिलेट हो तो टास्क फोकस या वर्क फोकस्ड भी हो सकता है आपका एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के मेन पार्ट क्या क्या हैं, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो इसको इफेक्ट करती हैं। तो इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट जो है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। जब हमें किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है तो हम हमें हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। यानी किसी चीज़ को एनालाइज करके उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को देखना, उसके क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं किसी के कहे पर विश्वास ना करके खुद इस चीज़ को एनालाइज करूं कि क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है या फिर मेरे लिए फ्यूचर में इससे कुछ नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करते हो तो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप होती है जब आप किसी चीज़ की एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग करते हो। तो दूसरा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हो तो आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि आप उस चीज़ को पहले झेल चुके हो, उस परिस्थिति को पहले आप सामना कर चुके हो, इसीलिए उस वो परिस्थिति अगर आपके पास दोबारा आती है तो आप उसका आसानी से सामना कर पाते हो। तीसरा जो है डिसीजन मेकिंग इन कॉन्टेक्स्ट। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हो तो राइट डिसीजन क्या लेना है, आपके अंदर ये एबिलिटी भी डेवलप होती है कि परिस्थितियों के अनुसार आप सही निर्णय ले पाएं। ये आपको अपने अनुभवों के आधार पर आता है। फिर आप किसी के कहे के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेते, क्योंकि आप परिस्थिति आप खुद सामना कर चुके हो इसलिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डीब्रीफिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ आइडियाज एंड स्किल्स। ये हमारे स्किल्स को, हमारे आइडियाज को एक फॉर्म एक कंस्ट्रक्ट फॉर्म में लेकर आता है और हम उसको अपॉर्चुनिटीज में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है तो हम अपने विचारों को, अपने स्किल्स को प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन। जब एक्सपीरियंस होता है तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि जब तक आप रिफ्लेक्शन नहीं करोगे, रिफ्लेक्शन मतलब आत्मावलोकन होता है एक तरीके से, कि आप जब खुद ही नहीं देखोगे कि ये काम मेरी नज़र में सही है या नहीं, या मैं इसको एथिकली सही मानता हूँ या नहीं, तब तक आप उस चीज़ का एक्सपीरियंस ले नहीं पाओगे और वो आपकी लर्निंग का पार्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो रिफ्लेक्शन की एबिलिटी जो एक्सपीरियंस के बाद ही डेवलप होती है। और इसी के साथ साथ आप नई सिचुएशन में अपने पुराने आइडियाज़ को या पुराने एक्सपीरियंस को अप्लाई करना सीख जाते हो जब आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। जो मैंने अभी आपको बच्चे वाले एग्जांपल से बताया कि एक बच्चे के साथ जब घटना घटी तो उसने अपने साथी को बोला न्यू सिचुएशन में, अब अपने उसने प्रीवियस जो नॉलेज थी या प्रीवियस जो एक्सपीरियंस था, प्रीवियस जो आइडियाज़ थे, उसको अप्लाई किया और सामने वाले को उसके लिए सचेत कर दिया। अब बात करें तो एक्सपीरियंशियल, जैसे मैंने आपसे पहले ही बात करी थी इस पे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी जो है वो कॉल्ब ने दी थी और उन्होंने इसको एक होलिस्टिक अप्रोच माना, जो बेसिकली जो है हमारे एक्सपीरियंस पर फोकस्ड होती है। और जब हमारे एक्सपीरियंस जो होते हैं वही हमारी लर्निंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन इस एक्सपीरियंस और लर्निंग प्रोसेस के बीच में तीन मेन फैक्टर्स जो हैं वो अपने काम को बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से अंजाम देते हैं। वो है हमारा कॉग्निशन लेवल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं उस समय, और हमारे इमोशंस कैसे हैं। अगर ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो जब एक्सपीरियंस के साथ में लिंक होते हैं तो हमारी लर्निंग प्रोसेस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो उस हमारी लर्निंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपका कॉग्निशन लेवल अच्छा है, आप किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे हो और अपने एक्सपीरियंस के साथ लिंक पा रहे हो, तो लर्निंग प्रोसेस अच्छी होगी। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर जो है सिचुएशंस अच्छी हैं और उन सिचुएशंस के अंदर आपकी लर्निंग इफेक्टिव होती है, तो आपके एक्सपीरियंस लर्निंग का पार्ट बन जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके इमोशंस हैं और वो इमोशंस जो हैं वो आपके एक्सपीरियंस के साथ लिंक है, तो भी आपकी इफेक्टिव लर्निंग होगी। इसकी प्रोसेस को अगर समझें तो इसकी प्रोसेस जो होती है, सबसे पहले हमें किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस होने के बाद हम उसे शेयर करते हैं अपने साथियों के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने एल्डर्स के साथ में, और उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस था ये कैसा रहा, इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, इससे मुझे नुकसान हो रहा है, मेरे फ्यूचर में कहाँ काम आएगा,
ये सारी चीज़ एनालाइज करी जाती है। उसके बाद आप इन्फरेंस पर पहुंचते हो, कुछ निष्कर्ष निकालते हो कि हाँ ये जो मैंने सीखा ये मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ जाएगी सिचुएशन में, और मैं इस नॉलेज को या इस एक्सपीरियंस को वहाँ पर काम में ले सकता हूँ। लास्ट में जब वो पर्टिकुलर सिचुएशन आती है तो आप अपनी उस नॉलेज को वहाँ पर अप्लाई कर पाते हो, और अप्लाई करने के बाद एक आपको नया एक्सपीरियंस होता है। इस तरीके से ये पूरा साइकिल एक्सपीरियंशियल लर्निंग का या अनुभवों के आधार पर सीखने का जो एक चक्र है ये लगातार चलता रहता है। अब इसकी जो मेन फेज जो कोल्ब ने बताई वो 4 प्रमुख स्टेजेस बताई। फर्स्ट जो है वो है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। इसके अंदर किसी भी एक्सपीरियंस को हम या किसी भी काम को करके देखते हैं, कोई भी अनुभव लेते हैं। पहले जब वो स्थिति होती है जिसमें हम किसी काम को करते हैं, वो स्टेज हमारी फर्स्ट स्टेज होती है जिसको कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस कहा गया है। काम करने के बाद में हम रिफ्लेक्शन, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि काम के बाद में रिफ्लेक्शन करते हैं उस पर, तो हम अपने एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्शन लेते हैं, रिव्यू लेते हैं, अपने एल्डर्स को बताते हैं, शेयर करते हैं, वो हमें कुछ व्यू देते हैं। तो हम टोटली जो रिफ्लेक्शन लेते हैं अपने काम के ऊपर, वो सेकंड फेज है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की फेज। इसके बाद जो थर्ड फेज आती है वो आती है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन की, जिसके अंदर हमने ऑब्जर्वेशन के बाद में हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे, हमने क्या उसका परिणाम निकाला, हमने क्या सोचा कि ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, हम जो भी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं या हमने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो लर्निंग की है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन होती है। लेकिन फोर्थ स्टेज, यहाँ तक एक्सपीरियंस हमारा एक रॉ फॉर्म में होता है। एक्सपीरियंस हमारा स्थायी तब होता है जब हम उसको प्रॉपर सिचुएशन में अप्लाई कर पाते हैं। तो इसकी जो लास्ट स्टेज है, जो फोर्थ स्टेज है, वो है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, जिसके अंदर प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू हम उस अपने जो पहले एक्सपीरियंस लिया हुआ है उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद हमें नया एक्सपीरियंस होता है। तो ये पूरे 4 स्टेप जो हैं इनके बेस पर हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो साइकिल है वो चलती है। अब आगे की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग कितने प्रकार की होती है। तो फर्स्ट जो इसका टाइप है वो है कंपैरेटिव एजुकेशन, यानी कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपने जो डिफरेंट टाइप की एजुकेशन ली है उसके बीच में हम कंपैरिजन कर पाते हो, क्योंकि आपने हर तरीके की एजुकेशन की स्टडी की है तो आप आसानी से कंपेयर कर पाते हो कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा सुटेबल है। वो आप इवन सब्जेक्ट के बीच में, पर्टिकुलर स्ट्रीम्स के बीच में भी डिफ्रेंशिएशन कर पाते हो कि आपके लिए कौन सी चीज़ फ्यूचर के लिए सुटेबल रहेगी। नेक्स्ट जो टाइप है वो इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं उन सारी चीज़ों को जो हमने पहले थियोरेटिकली सीखी हुई थी। इंटर्नशिप में जब बच्चे जाते हैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर, तो वो उन सारे टीचिंग मेथड्स को और स्ट्रेटजीज को काम में लेते हैं जो उन्होंने पहले सीखी हैं अपने पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। तो इंटर्नशिप का एक डायरेक्ट या लाइव एक्सपीरियंस का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है लर्नर्स के लिए। और थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिकम। जब बच्चे को प्रैक्टिकम दिए जाते हैं, कोई भी असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उसको फुलफिल करता है और उसके बाद अपना रिजल्ट जो है वो उसमें लिखता है। तो आप अपने एक्सपीरियंस को ये एक तरीके से प्रैक्टिकम भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक पार्ट है, ये एक टाइप है। नेक्स्ट है सर्विस लर्निंग। सर्विस लर्निंग यानी जब हम सेवा में कोई काम करते हैं तो हम अपने अनुभवों के आधार पर जो कुछ भी सीख रहे हैं, कई काम हमें पहले से नहीं आते हैं लेकिन हम पर्टिकुलर सर्विस में जाने के बाद उन सारे कामों को सीखने लगते हैं, एक्सपीरियंस लेने लगते हैं और नया नया आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो भी एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का टाइप है। रिसर्च ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, क्योंकि रिसर्च में हम कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं या फिर जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं को नए तरीके से दोबारा खोजने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ये हमारे अनुभवों से बहुत ज़्यादा लिंक कर पाती है। और लास्ट में कोऑपरेटिव लर्निंग जो एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग हमें लोगों के ग्रुप के साथ काम करना सिखाती है, हमें अपने व्यूज़ की, अपने थॉट्स की शेयरिंग के बारे में बताती है, जो हमारे काम के लिए सक्सेस को जो है वो इंश्योर करती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये एक इनोवेटिव पेडागोजिकल अप्रोच है कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसके थ्रू हम बच्चों के अंदर एक ब्रदरहुड की जो फीलिंग है वो डेवलप कर सकते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस को जब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो अच्छे से सीखते हैं किसी भी चीज़ को। अब हम आगे बात करते हैं। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के। यहाँ मैंने एक सिचुएशन दी है, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगी कि हमने यहाँ अभी बात करी कि हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही लर्निंग करते हैं, लेकिन केवल एक्सपीरियंस के थ्रू ही लर्निंग होती है ये भी सही नहीं है।
हमारी लर्निंग कई तरीके से होती है, केवल एक्सपीरियंस ही उसमें अपना रोल प्ले नहीं करते, बल्कि ये डिपेंड करता है कि आपने उस एक्सपीरियंस को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे लिया, या आपका लर्निंग मोड क्या था वो स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर। इसके आधार पर आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो डिपेंड करती है। जैसे let me imagine that you are going to learn how to drive a car. Some people might choose a begin learning via reflection by observing people as they drive. कुछ हम कार चलाना सीखना चाहते हैं तो उसको सीखने का भी अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग तरीका होता है। कुछ व्यक्ति जो हैं वो दूसरों को देखकर ही सीख जाते हैं। कुछ व्यक्ति जो हैं वो उसका पहले इंस्ट्रक्शन बुक पढ़ते हैं, उसमें जैसे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उस आधार पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और कार चलाना सीखने की कोशिश करते हैं। जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दोनों ही तरीके फॉलो नहीं करते, वो डायरेक्ट लाइव एक्सपीरियंस लेते हैं किसी व्यक्ति की, या तो सीट के जो ड्राइवर है उसकी सीट के पीछे बैठ के देखते रहते हैं वो क्या किस तरीके से कार को चला रहा है, कब कौन सा उसने ब्रेक लगाया, कब क्लच दबाया, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद सीखते हैं। या फिर वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस्ड पर्सन उनको उसके बारे में बताता है, तब वो सीखते हैं। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस किस प्रकार का है। जिस प्रकार का आपका एक्सपीरियंस होगा उसी प्रकार की आपकी लर्निंग होती है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। या मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक बच्चा बाइसिकल या बाइक चलाना सीखना चाहता है, तो वो किस स्टेज के थ्रू आगे बढ़ेगा और कैसे उसके एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो होगी वो उसकी होगी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन स्टेज, जिसमें वो सोचेगा, दूसरों को देखेगा कार चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए, और सोचेगा कि काश मैं भी कार या बाइक या बाइसिकल चला पाता। ये जो है वो फर्स्ट स्टेज है, वो है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की। सेकंड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। इस फेज में वो उस चीज़ से रिलेटेड लिटरेचर को पढ़ेगा, इंस्ट्रक्शन बुक को पढ़ेगा और बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीख जाएगा कि मुझे साइकिल चलाने के लिए पैडल पर पैर रखना होगा, ब्रेक को सीधा रखना होगा, ये सारे जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीखेगा। वो उसका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, लेकिन अब तक उसने साइकिल चलाई नहीं है। थर्ड, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। ये रियल एक्सपीरियंस की स्टेज होती है जिसमें वास्तव में किसी एक्सपर्ट पर्सन के थ्रू या फिर अपने खुद की विलिंग पावर के बाद बच्चा अपने खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के बाद में प्रैक्टिकली चीज़ को अप्लाई करता है और साइकिल चलाना स्टार्ट करता है या बाइक चलाना स्टार्ट करता है। और लास्ट में एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब वो बाइक पर बैठ गया और बैठने के बाद सक्सेसफुली उसने बाइक चलाना या साइकिल चलाना सीख लिया। अब उसको पूरा स्टेप पता है कि मुझे अगर साइकिल चलानी किसी को सिखानी है तो मुझे क्या क्या चीज़ उसको बतानी होगी, क्योंकि ये सारे स्टेप वो फेस कर चुका है। तो ये उसके एक्सपीरियंस का एक पार्ट बन चुके हैं, इसलिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू वो खुद भी सीखा और दूसरों को भी इसके बारे में सिखा सकता है। अब बात आती है इम्पोर्टेंस क्या है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। तो फर्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंस है, ये रिलेट करती है लर्नर्स के कॉन्सेप्ट्स को आपस में। बच्चे जो हैं वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट को, अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं और रिलेट करने के बाद नए कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख पाते हैं। इट इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल और डिसीजन मेकिंग स्किल ये सब बच्चा खुद कर रहा है अपने अंदर डेवलप, इसलिए उसकी लर्निंग इफेक्टिव होती है। थ्योरी को प्रैक्टिस से जोड़ पाते हैं। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस प्रैक्टिस के बाद ही आता है, किसी चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के बाद ही आता है, इसलिए नॉलेज स्टेबल होती है। इंक्रीज लर्नर्स एंगेजमेंट। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है इसका, लर्नर का। अगर बच्चा खुद सीखने में विलिंग नहीं है तो हम उसको नहीं सिखा सकते। असेस द मेमोरी रिटेंशन। ये आपको एक्सपीरियंस के बेस पे जब हम बच्चा सीखता है तो वो रोट मेमोराइजेशन को छोड़ करके थिंकिंग प्रोसेस को एनहांस करता है अपनी, और थिंकिंग के आधार पर डिसीजन लेने की कोशिश करता है, जो उसकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है लीड टू डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इस तरीके से जो एक्सपीरियंस लेकर के जो व्यक्ति सीखते हैं उनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग की प्रोसेस बहुत अच्छी होती है और जीवन में सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अब स्कूल्स में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं। पहला, हैंड्स ऑन लर्निंग। बच्चों को मौके देने चाहिए एक्टिविटीज़ करा करके, इंटर्नशिप ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। जो कैंपस लाइफ है उसको एक तरीके से बोर्डिंग कंपोनेंट माना जाना चाहिए, यानी कि बच्चे सारे काम खुद करें, उनका लाइव एक्सपीरियंस लें, क्लीनिंग का भी, टाइम मैनेजमेंट का भी, स्टडी टाइम उनका क्या रहेगा, क्या गेम टाइम क्या रहेगा, बच्चे अपना टाइम टेबल खुद डिसाइड करें। ये एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। और इसके साथ पर्टिकुलर स्किल्स
फिजिकल स्किल्स या ड्रिल्स को जो है वो बच्चे फेस कर पाते हैं। कम्युनिटी सर्विस अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो प्रोवाइड कराई जा सकती हैं बच्चों को। स्टडी टूर्स पर ले जाया जा सकता है जिसके आधार पर वो अपने लाइव एक्सपीरियंस में आएंगे तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर चीज़ से कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। अब एडवांटेजेस क्या हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के? ये डेवलप फर्स्ट जो इसका है एडवांटेज वो है, इट डेवलप्स एबिलिटी टू इमीडिएटली अप्लाई द नॉलेज। जब आपने एक्सपीरियंस से सीखा है तो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप नॉलेज को अप्लाई कर पाते हैं। सेकंड, एक्सेस रियल टाइम फीडबैक। आप काम के लिए सामने दूसरे व्यक्ति को फीडबैक दे भी सकते हैं और दूसरे व्यक्ति से फीडबैक अपने काम के लिए ले भी सकते हैं। थर्ड, प्रमोशन ऑफ टीम वर्क। एक्सपीरियंस जो है वो टीम वर्क, जैसे हमने पहले बात की थी कोऑपरेटिव लर्निंग की, वो प्रमोट करता है, एक टाइप है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। नेक्स्ट, ऐसे बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, तो एक्सपीरियंस के बेस पर बच्चा अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाता है क्योंकि डायरेक्ट एक्सपीरियंस उसने उस चीज़ का लिया है। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप होती हैं, यानी क्रिटिकली एनालाइज करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, डिसीजन मेकिंग करना, ये सब उसमें डेवलप होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस हैबिट। किसी भी चीज़ के सारे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख करके किसी निर्णय तक बच्चा पहुंच पाता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। और जो है उपलब्धि उसकी जो होती है वो सुनिश्चित हो जाती है जब वो अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है। तो लास्ट में अपनी बात को ख़त्म करूं उससे पहले एक बात कहूंगी जूलियस सीजर की। उन्होंने कहा है, एक्सपीरियंस इज़ द टीचर ऑफ ऑल थिंग्स, यानी बच्चों को अनुभव के मौके देने चाहिए। जब बच्चे अपना अनुभव करेंगे तो सारी चीज़ें खुद ब खुद सीख जाएंगे। थैंक यू।